नमस्कार ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाहर हूं, जहां पर डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे उन्होंने सुसाइड किया, कमिट किया है। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लगातार की जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी भी जो है उसको भी लेकर जो है यहाँ पर बात की जा रही है। हर समय सीबीआई इंक्वायरी की जो जांच है। प्रदेश अध्यक्ष बीमार भी भारतीय कमीशन जम्मू कश्मीर का, और आज ये पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही सोचने पे मजबूर करता है। और ये चीज़ें वो हैं जो आपको भी सोचने पे मजबूर करती हैं। कितने दिनों से यहाँ पे स्टूडेंट इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और पूरे ही देश में आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारे साथियों को रोक रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये शुरुआत है। अगर आप जितना रोकोगे, जितना टोकोगे, जितना ही आप व्यवहार इतना करोगे तो ये लोग बाहर निकलेंगे। और ये जम्मू यूनिवर्सिटी में ही नहीं, हर जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू से लेके पूरे देश में ये आवाज़ गूंजेगी। ये एक शुरुआत है। आज जो सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी बुद्धिजीवी लोग आज जिनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, जो देख रहे हैं कि यार ये चल गया रहा, आखिर कौन सी लॉबी है जो यहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर ये ऐसे आरोप लगाते हैं और उनको बोलने का मौका ही नहीं देते। चाहते क्या आप डिमांड इसमें? हम ये डिमांड करते हैं माननीय एलजी साहब से कि इस केस की तहकीकात किए जाए और सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। हम सिट से सेटिस्फाई नहीं है, हम सीबीआई की मांग करते हैं। जी थैंक यू। सीबीआई की इंक्वायरी जो है पहले भी जो अपने बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने भी कहा था, पर इतने दिन से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ये षड्यंत्र है, सबूत मिटाने की सरासर कोशिश की गई है। पहले 25 छात्राओं के नाम बताए जा रहे थे, अब 25 से कम होकर 5-6 पर आ गए हैं। अब 5-6 के बाद उनमें से भी नाम निकाल दिए जाएंगे। अब बता रहा है कि उनकी सपोर्ट में साइन किए गए थे। अब बताइए, वो इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी ना उन्होंने कंप्लेन की थी। कंप्लेन तो उन लोगों ने की थी कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उसमें सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं थी। और 2-4 दिन के अंदर कई ऐसे मामले हैं जिन पिछले 10 साल से जिनके फैसले नहीं आए। एक छात्रा का बयान मैंने सुना, उसने कहा कि 12 साल हो गए मुझे केस लड़ते हुए। 12 साल से जिस प्रोफेसर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की थी उसको सज़ा नहीं हुई। पुलिस के पास गई, सिट की मांग की, उन लोगों ने नहीं हुआ, लेकिन इस मामले को दबाते रहे। पर अब आप कैसे कह सकते हैं कि इतना टाइम देने के बाद इन लोगों को उसी दिन अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ये सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्राइम के अंदर जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि सिट जो भी करेगी, कहीं ना कहीं इन लोगों के एक दूसरे के साथ रिलेशन है और उन रिलेशनों के चलते इनको बचाने की कोशिश की जाए। बट क्या लग रहा है, ऐसी क्या कमियां हैं जिस वजह से सीबीआई इंक्वायरी इतने दिन हो गए हैं, लगभग 4 से 5 दिन तो हो चुके हैं उनके, ऐसे जो उन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्या कारण है कि सीबीआई इंक्वायरी पे जो है अभी तक जांच नहीं हो पाई? कारण यही है कि वो सबूत मिटाना चाहते हैं। उस समय देखिए, किसी भी केस का जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को 4-5 दिन जो है अखबारें और चैनल्स उठाते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि 4-5 दिन के बाद खबर जो है फ्रंट से सेंटर से लास्ट में चली जाती है, फिर खबर खत्म हो जाती है। ये चाहते हैं कि पहले मीडिया की नज़र उससे हट जाए। अभी मुद्दा गर्म है, अगर इसमें सीबीआई जांच करवाना शुरू कर दी या सिट की जानकारी के मुताबिक अगर सही तरीके से मसले को देखा गया तो सबूत निकल के बाहर आएंगे। ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि मीडिया की नज़र इससे हट जाए, लोगों का आक्रोश कम हो जाए। सर, मीडिया की नज़रों से कैसे हटेगा? जैसे आप जैसे लोग जो है इस मुद्दे को उठाते रहेंगे तो मीडिया की नज़रों से तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया 3 से 4 दिन इतना टाइम नहीं होता मीडिया के पास कि लगातार एक मुद्दे को लेकर के चलते रहें। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं हैं समाज के अंदर जो रोज़ हो रही हैं, ये पहली घटना नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाएंगे बिना कैमरा के, अगर 4th क्लास एम्प्लॉय से बात करेंगे या दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनसे बात करेंगे तो उनके हालात अंदर आप जो देखेंगे बुरे हालात हैं उनके। उनसे पक्षपात किया जाता है, उन लोगों के साथ जाति तौर पर भेदभाव किया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे समाज के लोग हैं अंदर, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने देश का भविष्य बदलना था, बच्चों को जीने की एक राह सिखानी थी, और उसके अंदर पढ़े लिखे प्रोफेसर की हत्या, षड्यंत्र रचा गया, उनको मरने पर मजबूर किया गया। और दूसरी ओर जिस छात्रा ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि 10-12 साल से वो लड़ाई लड़ रही हैं, वो सवर्ण समाज के प्रोफेसर हैं, उन्हें आज तक सज़ा नहीं मिली। तो ये यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जातीयवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी
या भाजपा कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या हिंदू राष्ट्र की ये तस्वीर है हिंदू राष्ट्र की? इस तरीके से लोगों को मारा जाए। सर, पर जिस तरह से मैं आपसे बात करने की कोशिश हूँ, जिस तरह से 24 लोग लड़कियों का बात की जा रही है कि उन्होंने एलिगेशन लगाई है, एक से हो सकता है, दो से हो सकता है, तीन से होता है, इकट्ठी 24 कैसे बोल सकते हैं? हाँ, देखिए यही तो सोचने की बात है कि पिछले 17 साल से वो यहाँ पे पोस्टेड है और कितने स्टूडेंट को उन्होंने पीएचडी करवाई है। कभी भी 17 साल के अंदर ये ऐसी घटना नहीं आई है। पर ये लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर कि एक जाने माने होनहार जो प्रोफेसर थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक षड्यंत्र है। हम इन चीज़ों को ये बिल्कुल बोलते हैं कि ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। आप उनको कम से कम बोलने का मौका तो देते कि वो अपनी प्रतिक्रिया रखते। कम किसी के भी साथ अगर इनजस्टिस होता है या किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उसको भी उसका पक्ष लिया जाता है मैम, उनको भी बोलने का मौका दिया जाता है। ये क्या होता है कैश के अंदर कि उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता, वो होते ही नहीं, उनको अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये क्या चीज़ें हैं? हम यही चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए कि पूरा ये क्या षड्यंत्र रचा गया है वो सामने आ जाए। धन्यवाद।